हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम के डेट का, तो ये ऑफिशियली आपका अनाउंस कर दिया जा चुका है। ये आपका आरआरबी के अहमदाबाद वाले लिंक में आपका ये अपलोड कर दिया जा चुका है कि जो भी एग्ज़ाम आपका 19 और 20 मार्च को होना था और वो जो कैंसिल हुआ था वो अब कब होने वाली है। ये तो 2 मई 2025 को और 6 मई 2025 को, इस बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे हम इसमें सारी डिटेल आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 और 2 मई है ना, इसको आपको डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि इसकी वेबसाइट में यदि आप जा करके चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें अहमदाबाद के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस टाइप का आपका नोटिफिकेशन आपका खुल करके आएगा। तो ये फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ये वाले पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से खुल के आ जाता है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में क्लियरली यहाँ पे बता रखा है कि द सेकेंड स्टेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप जो है आपका CBT 2 का एग्जाम है फॉर द CEN 1 2024 was scheduled on 19 March 2025 and 20 March 2025 is now rescheduled to be conducted on 2 May 2025 and 6 May 2025। ठीक है, कि ये क्लियरली बताया गया है कि जो 19 मार्च और 20 मार्च का जो आपका एग्ज़ाम होना था, ठीक है, तो वो आपका जो कैंसिल किया गया था वो 2 मई और 6 मई को होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, तो वो ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि कुछ बच्चों का आपका 19 मार्च को एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में और वो एग्ज़ाम दिए भी हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है कि आपका ऑल कैंडिडेट हु आर शेड्यूल्ड ऑन 19 मार्च 2025 फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्जाम। ये एग्ज़ाम किसके लिए होगा? तो 19 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट थे ना, जिनको आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया गया था और वो एग्ज़ाम सक्सेसफुली आपका देख चुके हैं, तो उनको आपके यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है ना, उनके लिए ये आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे तो एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है डायरेक्टली नोटिफिकेशन में। ठीक है, और बी में बोला क्या है कि आपका जो भी स्टूडेंट थे कि 19 और 20 मार्च में है ना, 19 के आपके सेकेंड शिफ्ट में और 20 के आपका क्या फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 19 का सेकेंड शिफ्ट और 20 मार्च का जिसका आपका फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला था और जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, वो सारे के सारे कैंडिडेट को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होने वाली है वो 2 मई 2025 और 6 मई 2025 के बीच में होने वाली है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे बताया गया और वही बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, टाइमिंग बताया गया है कि एग्ज़ाम सिटी जो होगी है ना, और ये टाइमिंग बताया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट जो होगी 7:30 से होगी और सेकेंड शिफ्ट आपका 12:30 से होगी। ठीक है, और यहाँ पे कॉल लेटर की बात की गई है कि सिटी इंटीमेशन जो होगा वो आपका 10 डेज पहले बताया जाएगा है ना, 10 दिन के पहले आपका सिटी का इंटीमेशन आ जाएगा। और उसी के साथ ही साथ आपका कॉल लेटर की बात कही गई है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, कॉल लेटर वो आपका 4 दिन पहले आपका अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे। ठीक है, 4 डेज बिफोर द एग्जाम है ना, एग्जाम के 4 दिन पहले ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा आरआरबी के। ठीक है, और कैंडिडेट हु एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट, और कैंडिडेट को बोला गया है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए आपका जो है जो भी रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग आपका जो भी नई नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट में देखने के लिए बोला गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज में आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है अब 2 मई 2025 को आपका होने वाला है। ठीक है, तो 2 मई और 6 मई के बीच में आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 डेट दी गई हैं, तो इन्हीं में आपका ये एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर रहना है, काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया है। तो ये आपका जब भी रीशेड्यूलिंग होती है एग्ज़ाम की तो उसमें कटअप भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए कम से कम 80 नंबर की तो आपको प्रिपेयर करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये सेफ जोन में खुद को सिक्योर कर सकते हैं कि आपका 80 to 85% आता है। ठीक है, तो आप खुद को सिक्योर मान सकते हैं क्योंकि जब भी रीशेड्यूलिंग होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को जो है प्रिपेयर करने का टाइमिंग जो है कि वो अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कटअप हाई चली जाती है ना, तो जो आपका क्या है कि पीछे रह गए थे और जिनको लग रहा था कि आपका जो है कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी इनफ टाइम अब दे दिया गया है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा चांस है सारे के सारे स्टूडेंट के लिए कि वो आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक लोगो पायलट बनने का जो सपना है वो अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट्स अच्छी लगी हैं तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ये चैनल को आपका शेयर भी करना है और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।